उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनकाउंटर की राजनीति तेज हो गई है। गाजीपुर में विनीत राय कांड के आरोपी कमलेश के एनकाउंटर के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष इस पूरे मामले को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, जबकि सरकार इसे अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है। गाजीपुर एनकाउंटर के बाद पीड़ित परिवार ने भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं और विरोध जताया है। उनका कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा होना चाहिए था, जबकि पुलिस की गोलाबारी में आरोपी की जान जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का रास्ता है। अगर योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल की बात करें तो कई बड़े एनकाउंटर सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा। इनमें कानपुर का कुख्यात विकास दुबे एनकाउंटर, बाराबंकी का टिंकू कपाला मामला, लखनऊ में हमजा का एनकाउंटर, झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर और मेरठ में अनिल दुजाना का एनकाउंटर इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। इन घटनाओं ने यूपी की कानून व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। इस बीच एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने आते हैं, जिनके मुताबिक 2017 से 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कई अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि हत्या के मामले 4324 से घटकर 3215 हो गए हैं। अपहरण के मामलों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है, जो 19,921 से घटकर 11,773 पर आ गए हैं। इसी तरह फिरौती, दुष्कर्म, चोरी और डकैती जैसे मामलों में भी कमी देखने को मिली है। सरकार इन आंकड़ों को अपनी कानून व्यवस्था की सफलता के रूप में देखती है। हालांकि दूसरी ओर एनकाउंटर की संख्या और उनके आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है। मार्च 2017 से मई 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक कई जोनों में बड़ी संख्या में एनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। मेरठ जोन में सबसे अधिक 4,813 एनकाउंटर बताए गए हैं, जबकि आगरा और वाराणसी जोन भी इसी सूची में प्रमुख है। इन आंकड़ों के साथ मुठभेड़ों में जान, घायल और गिरफ्तारियों की संख्या भी सामने आई है। एक और विवादित पहलू एनकाउंटर का जातीय और धार्मिक आंकड़ा भी बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच कुल 207 अपराधियों के एनकाउंटर से 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 16 यादव, 17 जाट गुजर, 14 एससी, 3 एसटी और अन्य वर्गों के लोग शामिल बताए गए हैं। इसी आधार पर राजनीतिक दल अलग अलग दावे कर रहे हैं, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करते हैं। सरकार का कहना है कि माफिया, गैंगस्टर और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर और गैंगस्टर एक्ट तक सरकार इसे लॉ एंड ऑर्डर मॉडल के रूप में पेश कर रही है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या एनकाउंटर कानून व्यवस्था सुधारने का प्रभावी तरीका है, या फिर यह एक विवादित राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष इसे मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार इसे अपराध पर नियंत्रण का सख्त कदम बता रही है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिस व्यवस्था को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।